यूं कहूँ सत्य जाहि बिनु जाने, दिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम कथा रस के पिपासु महानुभाव, भक्तिमती देवियों, आइए हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर भगवान शंकर जिन शब्दों में प्रभु श्री राम की वंदना करते हैं, उस वंदना के पीछे जो तात्पर्य और रहस्य है, उसे हृदयंगम करने की चेष्टा करें। कैलाश के सर्वोच्च शिखर पर बट वृक्ष की छाया में भगवान शिव समासीन है। भगवती उमा उनके चरणों में आकर के नमन करती हैं। भगवान शंकर बड़े ही स्नेह से उनके लिए वाम भाग में आसन देते हैं और उसके पश्चात पार्वती जी ने बड़े ही विनम्र शब्दों में भगवान शंकर के समक्ष राम कथा के संदर्भ में अपनी जिज्ञासा रखी। उन्होंने भगवान शंकर के समक्ष कई प्रश्न रखे। उन प्रश्नों में उनका पहला प्रश्न यही था कि आप कृपा करके बताइए कि अगुण ब्रह्म सगुण साकार रूप में कैसे परिणत होता है। तो भगवान शंकर ने इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले नेत्र मूंद करके भगवान का ध्यान किया और ध्यान के पश्चात जब वे बोलने लगे तो उन्होंने ब्रह्म के निर्गुण निराकार स्वरूप की ओर पहले संकेत किया और बाद में सगुण साकार रूप में बालक राम की वंदना की और अंत में उन्होंने वंदना ये कहकर के समाप्त कर दिया कि दशरथ के आंगन में क्रीड़ा करने वाले जो बाल रूप श्री राम है मेरे ऊपर द्रवित। तो वस्तुतः निर्गुण से सगुण होने की प्रक्रिया क्या है, और आप यदि वंदना के शब्दों पर ध्यान दें तो भगवान शंकर ईश्वर के अनेक नाम और रूपों में राम को अपने इष्ट देव के रूप में स्वीकार करते हैं और श्री राम में भी वे भेद करते हुए कहते हैं कि मेरे आराध्य जो है वो बालक राम, और बालक राम के संदर्भ में भी उन्हें सबसे प्रिय लगता है कि महाराज दशरथ के आंगन में जो क्रीड़ा करने वाले हैं वही राम मेरे इष्ट देव हैं और वही मेरे अनुकूल। इसका अभिप्राय क्या है? निर्गुण सगुण साकार कैसे होता है? सगुण साकार होने का अभिप्राय क्या है? आइए इस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें, पर मुझे विश्वास है कि आप लोग
पूरी एकाग्रता से सुन करके ही इसे ग्रहण करेंगे। कई दृष्टांतों के द्वारा निर्गुण के सगुण होने की प्रक्रिया की ओर संकेत किया गया है। निर्गुण को सगुण बनाने की पहले तो इस बात पर दृष्टि जानी चाहिए कि निर्गुण निराकार को सगुण साकार बनाने की आवश्यकता ही क्यों होती है। तो इस प्रसंग में रामायण में 2 प्रसंग चुने हैं। का एक प्रसंग है जहां मनु और उनकी महारानी शत्रुपा वन में जाकर के तपस्या करते हैं और जब भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं तो मनु और शत्रुपा ने उनसे पुत्र बनने की प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार किया। मनु और शत्रुपा ही आगे चल करके दशरथ और कौशल्या बनते हैं और दशरथ कौशल्या के यहाँ प्रभु जो है श्री राम के रूप में अवतार लेते हैं। तो अवतार का एक प्रसंग तो इस प्रकार से और अवतार का दूसरा प्रसंग इस रूप में प्रस्तुत किया गया कि रावण के अत्याचार से सारा संसार संत्रस्त था, पर रावण का वध करने के लिए भगवान का अवतार कब हुआ, इसका एक बड़ा ही क्रमिक वर्णन किया गया है। और वो जो क्रमिक वर्णन है वो साधना का सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताया गया कि रावण के अत्याचार से पृथ्वी व्याकुल हो गई। पृथ्वी जो है व्याकुल हो जाती है, उसका धैर्य छूट जाता है। और उसका अभिप्राय क्या है कि रावण का वध यदि ईश्वर के लिए करना संभव है और ईश्वर यदि सर्वशक्तिमान है तो रावण का वध करना उसके लिए संभव था ही, सरल था। पर आश्चर्य होता है कि इतने वर्षों तक रावण मनमाने आचरण करता रहा, अत्याचार करता रहा, किंतु भगवान रावण का वध करने का कार्य पूरा नहीं करते। और इसका उत्तर देते हुए रामचरितमानस में ये कहा गया कि सबसे पहले रावण के वध के लिए आवश्यकता है कि पृथ्वी व्याकुल। पृथ्वी व्याकुल हो का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी के कई नाम हैं और उन नामों में से एक नाम है क्षमा। पृथ्वी बड़ी धैर्यशालिनी है और पृथ्वी बड़ी क्षमा हुई। और जब तक ये पृथ्वी का धैर्य नहीं छूटता और जब तक पृथ्वी के मन में व्याकुलता उत्पन्न नहीं होती है, तब तक भगवान के अवतार की भूमिका भी नहीं बनती। और इसका सांकेतिक अभिप्राय ये है कि हम लोग रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ की चाहे जितनी निंदा करें, आजकल रामलीला की धूम चल रही है, दशहरा आने वाला है और दशहरा आने जिस दिन होता है उस दिन बड़े ही धूमधाम से रावण के पुतले जलाए जाते हैं। रामलीला के दर्शक उसका आनंद लेते हैं। पर इतना होते हुए भी इसका भी एक रस है, एक आनंद है
ये भी बड़ा प्रेरक है। लेकिन यदि बाहर रावण जला दिया जाए और भीतर रावण जो का जो विद्यमान रहे, तो ऐसी स्थिति में रावण के बाहर जलाए जाने की विशेष सार्थकता नहीं। तो समस्या ये है कि सच बात ये है कि हमारे अंतःकरण में हम बुराई की शब्दों से चाहे जितनी निंदा करें, पर पृथ्वी व्याकुल हुई, इसका अभिप्राय यह है पृथ्वी क्षमा। और उसका उत्तर यह है कि अगर ये प्रश्न किया जाए कि व्यक्ति के अंतःकरण में जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद विद्यमान है, ईश्वर के हृदय में होते हुए भी उसी हृदय में ईश्वर विराजमान है और उसी ईश्वर में काम, क्रोध, लोभ, अभिमान के रूप में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद विराजमान है, पर हृदय में बैठा हुआ ईश्वर उन बुराइयों को क्यों नहीं नष्ट कर देता है? उस हमारे जीवन के मोह को, अभिमान को, काम को क्यों नष्ट नहीं कर देता है? और तब इसका उत्तर ये करके दिया गया कि सचमुच रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद को मिटाने की इच्छा जो है वो हमारे अंतःकरण में है ही नहीं। पृथ्वी क्षमा है, और सच पूछिए तो हम लोग भी बड़े क्षमामय, विशेष रूप से अपनी बुराइयों को क्षमा करने में तो हम लोग बड़े ही निपुण हैं। दिन रात अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को क्षमा करते रहना, नित्य नए नए बहाने ढूंढ करके अपनी बुराइयों का समर्थन करना, ये व्यक्ति की प्रकृति बनी हुई है। हम क्षमा करते हैं, बस वो एक बार मुझसे किसी ने पूछ दिया कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण पढ़कर क्या लगता है कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और तुलसीदास जी की रामायण से पढ़कर के लगता है कि श्री राम बड़े कृपालु हैं। तो तुम्हारी दृष्टि में श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है कि कृपालु है? तो मैंने यही कहा कि श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं और कृपालु भी। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि श्री राम ही नहीं, हम और आप जितने हैं सब में ये दोनों गुण विद्यमान। हम लोग भी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और दयालु, पर श्री राम और हम लोगों में अंतर यही है कि श्री राम अपने लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है और दूसरों के लिए कृपालु, और हम लोग अपने लिए कृपालु हैं और दूसरे के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसका अभिप्राय ये है कि जब दूसरे के चरित्र पर हम विचार करने बैठते हैं तो इतने कठोर न्यायाधीश बन जाते हैं कि हम बताना चाहते हैं कि इसका ये कार्य, इसका ये आचरण मर्यादा के कितना विरुद्ध है। और जब अपने कार्यों पर विचार करने बैठते हैं तो बड़ी उदारता से, तब मनुष्य से भूल हो ही जाया करती है। ये मनुष्य का स्वभाव है, ये संस्कार है, और नहीं हुआ तो कम से कम यही कह देते हैं कि ईश्वर की इच्छा ही ऐसी रही होगी, तभी तो मैंने ऐसा किया। तो ऐसी स्थिति में का सीधी सी बात यह है कि बुराइयों को जब हम इतनी उदारता से क्षमा करते रहते हैं तो ऐसी स्थिति में बुराइयां मिटेंगी कैसे? तो पृथ्वी के व्याकुल होने का अर्थ ये है कि सच्चे अर्थों में हमारे अंतःकरण में ये निश्चय हो जाए कि हम अपनी बुराइयों को, अपनी दुर्बलताओं को क्षमा नहीं करेंगे। रामायण में एक संकेत आता है कि देवर्षि नारद तपस्या कर रहे थे, उनके ऊपर कामन ने आक्रमण किया, और भगवान शंकर के ऊपर भी काम ने आक्रमण किया, पर भगवान शंकर और नारद ने दोनों से अलग अलग प्रकार का व्यवहार किया। भगवान शंकर के प्रसंग में आप पढ़ते हैं कि भगवान शंकर ने काम को जला करके नष्ट कर दिया, और नारद जी के प्रसंग में वर्णन आता है कि नारद जी ने काम को क्षमा कर दिया। दोनों में से किसने सही पद्धति का आश्रय लिया? काम को जलाने की चेष्टा की जानी चाहिए
कि काम को क्षमा करने की चेष्टा की जानी चाहिए? और इसका उत्तर यही है कि नारद जी ने जब काम को क्षमा कर दिया तो उन्होंने अपनी पीठ जो है स्वयं थपथपाई। जब व्यक्ति में अभिमान आता है, आत्म प्रशंसा आती है, तो दूसरा चाहे हमारी पीठ न ठोके, पर हम स्वयं अपने को शाबाशी देते हैं। हमने ये कितना बढ़िया कार्य किया है, ये कितनी हमारे स्वभाव में उदारता है। तो नारद जी ने भी यही सोचा कि देखो मैं कितना उदार हूं कि मैंने काम को क्षमा कर दिया। शंकर जी भले ही कितने भी बड़े क्यों न हो, लेकिन उन्होंने काम को जलाया, इसलिए मैं काम और क्रोध दोनों का विजेता हूं, और शंकर जी केवल काम के विजेता है क्योंकि काम को उन्होंने जला दिया। पर संकेत आता है, नारद जी ने जिस काम को जिस क्रोध को जीतने का दावा किया, क्या उस क्रोध को सचमुच नारद जीत पाए क्या? नहीं। नारद जी को फिर क्रोध आया, और क्रोध भी ऐसा आया कि होठ फड़क रहे थे, शरीर कांप रहा था, आंखें लाल हो रही थी। पर ये क्रोध किस पर आ रहा था? फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही, देहो शाप की मरिहो जाई, जगत मोर उपहास कराई। भगवान के ऊपर क्रोध आ गया। तो भाई जो काम को क्षमा करता है उसको राम पर क्रोध आता है। जो बुराइयों को क्षमा करेगा अंत में उसके मन में क्रोध भी आवेगा तो ईश्वर के प्रति ही आवेगा। इसलिए वस्तुतः बुराइयों को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए, अभी तो बुराइयों के प्रति हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होना चाहिए। और अंत में दोनों, काम के ऊपर बुराई के ऊपर क्रोध करें, और क्रोध करके बुराई के नाश का संकल्प हमारे मन में उत्पन्न हो। यही संकेत रामायण के क्रम में आपके सामने आवेगा। तो पृथ्वी व्याकुल हो गई। इतने दिनों तक पृथ्वी बोझ उठाती रही। ये पृथ्वी जो है, एक पृथ्वी तो है कि जिस पर हम और आप चलते हैं, और दूसरी ओर रामायण में पृथ्वी की तुलना बुद्धि से की गई है। सुमति भूमि, व्यक्ति की बुद्धि ही भूमि है। और उसका अभिप्राय यह है कि हमारी बुद्धि जो है पाप के बोझ से व्याकुल है कि नहीं। हमारी बुद्धि जो है वो बुराइयों के विरुद्ध उसके मन में आक्रोश है कि नहीं। बुराइयों के प्रति हमारे मन में घृणा है कि नहीं। अगर इस वृत्ति का उदय हो जाए तो उदय हो जाने के पश्चात फिर व्यक्ति के मन में ये संकल्प आता है कि ये बुराई कैसे मिटे। तो एक तो उपाय यह है कि व्यक्ति प्रयत्न करे और प्रयत्न करके बुराई मिटावे। पर कई बार जीवन में ऐसा अनुभव होता है कि प्रयत्न करने के बाद भी व्यक्ति अपनी बुराइयों को जीत नहीं पाता, बुराइयों को मिटा नहीं पाता। और तब पृथ्वी व्याकुल हुई, और व्याकुल होकर के पृथ्वी मुनियों के पास गई। ये मुनि शब्द का अर्थ आप जानते होंगे। मुनि का अर्थ है जो मननशील है, जो मनन करता है। और उसका अभिप्राय यह है कि एक बार अगर बुराई को विनष्ट करने के लिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को मिटाने का संकल्प मन में उत्पन्न हो तो कथा श्रवण माने किया, और कथा श्रवण करके बुराइयों की बुराई समझ में आ गई। और बुराइयों की बुराई समझ में आने के बाद एक तो यह हुआ कि क्षणिक कथा में मनोरंजन के रूप में, एक बौद्धिक आनंद के रूप में उसे सुन लिया, और सुन करके जाने के बाद फिर उसे भूल गए। और दूसरी प्रक्रिया है कि जो हमने सुना है उसका मनन करें। यही मुनियों के पास जाना है। हम विचार करें, मनन करें कि आज हमने जो सुना है कैसे हमारे जीवन की बुराइयां मिटाएं। पर केवल मनन कर देने से ही तो बुराइयां नहीं मिट जाती। कई ऐसे भी लोग होते हैं जो मनन करते हैं पर मनन करने के बाद भी समाधान नहीं ढूंढ पाते, और तब देवता, पृथ्वी और मुनि मिल करके देवताओं के पास जाते हैं। ये देवता कौन है? देवता जो है ये सत्कर्म है, पुण्य है,
साधन। और उसका अभिप्राय कि पाप को मिटाने के लिए हम सत्संग करें, हमारे मन में बुराई की बुराई दिखाई दे, बुराई की बुराई दिखाई देने के बाद उसको मिटाने का संकल्प हो, उस मिटाने के संकल्प के बाद मनन हो, और मनन होने के पश्चात हम सत्कर्म का आश्रय लें, हम पुण्य का आश्रय लें और पुण्य के द्वारा पाप को मिटाने की चेष्टा करें। किंतु अनुभव ये बताता है कि पुण्य के द्वारा पाप जो है पूरी तरह मिट नहीं पाता। वो एक संकेत आता है ना, बाली जो है और रावण, बाली का जन्म हुआ है इंद्र के अंश से, वो देवत्व का रूप बाली के जीवन में, और रावण राक्षस है। तो मानो रावण यदि पाप का प्रतीक है तो बाली पुण्य का प्रतीक है, और पाप और पुण्य में टकराहट हुई, और ये कथा आती है कि बाली ने रावण को हरा दिया। ऐसा लगा कि पाप को पुण्य ने हराया, पर उसके बाद जो अगला वर्णन आता है वो बड़ा सांकेतिक। क्या? हरा देने के बाद उसने रावण को बगल में दबा दिया। रावण को बाली मार नहीं पाता है, उसको बगल में दबा लेता है। और उसका अर्थ ये है, पुण्य के द्वारा पाप दबाया जा सकता है पर उसे मिटाया नहीं जा सकता। और दबाया भी कितने दिनों के लिए, बड़ा सोचिए। बाली ने बड़ा गर्व किया कि मैंने 6 महीने तक रावण को बगल में दबाए रखा। अरे भाई, बाली की आयु कितनी थी? अगर 10-20 हजार बरस की आयु, बाली की बड़ी लंबी आयु का वर्णन आया है, और उतने आयु में 6 महीने के लिए रावण को बगल में दबा लिया, तो क्या बहुत बड़ी सफलता है क्या? हम लोग भी तो कभी क्रोध को दबा लेते हैं, हम लोग भी तो कभी काम को दबा लेते हैं, हम लोग भी तो कभी लोभ को दबा लेते हैं। केवल बाली नहीं, हम और आप भी दबा लिया करते हैं। पर पूछ दिया जाए कि कितने देर के लिए? बोले 6 महीने के लिए। अरे आपकी आयु 100 बरस है, और 100 बरस में किसी बुराई को अगर 6 महीने के लिए दबा भी लिया तो बुराई में क्या अंतर पड़ा? तो ये 6 महीने बाली की सफलता का सूचक नहीं है, ये व्यंग्य है कि बाली ये गर्व भले ही कर रहा हो कि मैं 6 महीने बगल में दबाए रखा, लेकिन बुराई को 6 महीने दबाया और पूरे जीवन बुराई का शासन, बुराई जीवन भर दबाए रही 6 महीने। ये उल्टा हो गया। 100 बरस की आयु में कोई व्यक्ति 10 दिन तक बुराई को दबा ले और पूरा जीवन बुराई उसे दबाए रहे, तो दबाने वाला कौन? इसीलिए रावण जीता कि बाली जीता? व्यंग्य है ना। ये बच्चों में एक खेल होता है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ जो खेल खेलते हैं, उस खेल की प्रक्रिया है कि उसमें जो खेलने में जो बालक हार जाता है, वो जीतने वाले को पीठ पर रख करके ढोता है। पर विचित्र व्यंग्य है। 6 महीने तक दबाया और दबाने के बाद बाली रावण को ढोटा रहा। अरे अगर रावण हार गया तो रावण को चाहिए कि बाली को ढोए, कि बाली को चाहिए कि रावण को ढोए? पर व्यंग्य यही कि सचमुच उल्टी बात हो गई। जो जीता हुआ है वो हारे हुए को ढो रहा, और ढो भी किस लिए रहा? केवल आत्म प्रवंचना के लिए। बाली को ऐसा लगा कि यदि मैं किसी से कहूंगा कि मैंने रावण को हरा दिया तो शायद लोग विश्वास न करें, इसलिए बगल में प्रमाण पत्र दबाए हुए घूम घूम के दिखाता फिरता था, देखिए ये है रावण, इसको मैंने दबा लिया है। और रावण मुस्कुरा रहा था, कब तक दबाए रहोगे, हमें ढो ही तो रहे हो, चलो तुम्हारे बहुत दिन मैंने वैसे भ्रमण किया, अब तुम मुझे स्वयं ले करके ढो रहे हो। यही पुण्य के द्वारा पाप सचमुच मिटाया नहीं जा सकता है। पुण्य में प्रदर्शन की प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति बाद में दिखाई देती है, इसलिए पुण्य के द्वारा भी पाप मिटता नहीं। अगर संतोष न हो तो उसके पश्चात और आगे बढ़िए, और आगे बढ़ने में फिर पृथ्वी, मुनि और देवता मिलकर के
ये तीनों के तीनों मिलकर के ब्रह्मा के पास जाते हैं। ये ब्रह्मा जो है ये समष्टि बुद्धि के देवता, समष्टि बुद्धि के देवता का अभिप्राय यह है कि अंत में जब सत्कर्म करने से भी बुराई न मिटे, मनन के द्वारा भी बुराई न मिटे और अहंकार आने की संभावना हो, जैसा कि बाली के जीवन में आ गया, बुराई मिटी नहीं और बुराई के जीतने का गर्व जो है मन में पाल लिया, तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता यह है कि ब्रह्मा के पास जाए। ये ब्रह्मा कौन? ब्रह्मा बुद्धि के देवता। और इसका अभिप्राय यह है कि फिर हम समष्टि रूप से बुद्धौ शरण मनिच्छ का जब किसी समस्या का समाधान न मिले तो बुद्धि के देवता ब्रह्मा समष्टि बुद्धि से हम अपनी बुद्धि को जोड़ करके उसका समाधान पाने की चेष्टा करें। ब्रह्मा से देवताओं ने ये कहा कि रावण का निर्माण आपने किया है, इसलिए रावण को आप मिटा दीजिए। ब्रह्मा ने बहुत बढ़िया बात कही, बोले न मैं बनाने में स्वतंत्र हूं और न तो मिटाने में। बनाने के पीछे भी कर्म की बाध्यता है और मिटाने के पीछे भी कर्म की बाध्यता है। रावण ने कई यदि सत्कर्म किए हैं तो जब तक उसके पास सत्कर्मों की पूंजी है तब तक रावण जीवित रहेगा और रावण मनमाना अत्याचार करेगा। कई बार ये प्रश्न किया जाता है, आजकल ये प्रश्न बहुधा कई जिज्ञासु लोगों के मन में आता है। कई लोगों को लगता है कि जब किसी बुरे व्यक्ति को बहुत सफल होते देखें या उसके जीवन में बहुत भोग सामग्री देखें तो ऐसा लगने लगता है कि पाप करने में बुराई क्या है। पाप के बाद भी तो उस व्यक्ति के पास भोगों का इतना बाहुल्य है जैसे रावण है। रावण के पास इतने भोग है, इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है, पर इसका आप जरा गहराई से विचार कीजिए। क्या ये जो रावण के पास जो विशेषता दिखाई दे रही है वो उसके पाप का परिणाम है कि उसके पुण्य का परिणाम है? वो पुण्य इस जन्म में भले ही ना दिखाई दे रहा हो, पर रामायण में जब प्रताप भानु का वर्णन किया गया और प्रताप भानु पूर्व जन्म में कितना बड़ा पुण्यात्मा था इसका वर्णन किया गया, तो इसका अभिप्राय यह है कि रावण के रूप में जिन भोगों को भोग रहा है वो पाप का परिणाम नहीं है, प्रताप भानु के रूप में किए गए पुण्य का परिणाम। और इसी प्रकार से तब जैसे ये कहा जाता है कि युधिष्ठिर को कष्ट भोगना पड़ा, तो पूर्व जन्म के कर्मों के साथ साथ विचार करके देखें कि युधिष्ठिर को जो कर्म कष्ट भोगना पड़ा इसके मूल में भी पाप है कि नहीं? क्योंकि शास्त्र तो ये कहता है कि जहां धर्म है वही सुख है, जहां पुण्य है वहीं पर सुख है। अब वो पुण्य चाहे तात्कालिक हो और चाहे किसी पूर्व जन्म का हो, और जब भी कोई हम कष्ट पाते हैं तो पाप का ही परिणाम है। और उसका अर्थ ये है कि युधिष्ठिर को अगर बन बन भटकना पड़ा तो पुण्यात्मा होने से नहीं, जुआ खेलने का व्यसन होने से था। अब कोई धर्मात्मा हो और वो सोचे कि जुए में हमारी जीत मिले तभी हमारे धर्मात्मापन सफल है। कई लोग ये भी समझते हैं कि जब हम इतनी पूजा पाठ करते हैं तो जुआ खेले तो हम ही को हमारे पक्ष में ही जुए का दाव पड़ना चाहिए। तो क्या धर्मात्मापन का उद्देश्य ये हुआ कि आप जुए में उसका उपयोग करें? तो युधिष्ठिर में अनेक सद्गुण होते हुए भी जुए का व्यसन था, जुए का दुर्गुण था, और ऐसी स्थिति में वो जो कष्ट पाते हैं उसके मूल में भी किसी न किसी प्रकार का पाप। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा ने ये कहा कि रावण के जीवन में आज आपको जो दिखाई दे रहा है वो उसके इसी जन्म का परिणाम नहीं है। उसने अनगिनत वर्षों तक कोट कोट यज्ञ किए हैं, तप किया है, साधना किया है, इस जीवन में भी उसने साधना की है, तपस्या की है। ऐसी परिस्थिति में रावण को बनाना कर्म की बाध्यता है और मिटाना मेरे लिए संभव नहीं है, मैं इसमें पराधीन। तब क्या किया जाए? अब ये बड़ी समस्या आ गई का एक पापी व्यक्ति के पास अगर पाप का भी उपयोग करे और पुण्य का भी लाभ ले, कृपया पूरी एकाग्रता से सुने। पापी व्यक्ति जो है का एक और का वो जैसे संकेत आता है वृंदा और जालंधर की कथा
का जालंधर बड़ा शक्तिशाली दैत्य था और शक्तिशाली दैत्य को वृंदा जैसी पतिव्रता पत्नी प्राप्त थी। अब बड़ी जटिल समस्या हो गई का एक और तो जालंधर जो है अनेक शक्तियों से युक्त है और दूसरी वृंदा के समान पतिव्रता पत्नी के द्वारा जो उसको शक्ति मिल रही है उस शक्ति से उसकी शक्ति और बढ़ रही। याद रखिए, बुरा व्यक्ति अगर पुण्य करने लगे, धर्म करने लगे और पुण्यात्मा लोग उसको बल देने लगे तो ऐसी स्थिति में वो तो उसको जीतना और कठिन हो जाता। तो ये वृंदा के प्रसंग में जो बात आती है कि वृंदा का पातिव्रत भगवान ने नष्ट कर दिया, वो कथा सुन के बड़ी अटपटी लगती है, बड़ी बुरी सी प्रतीत होती है कि किसी का पातिव्रत भगवान ने नष्ट किया। पर उसका अभिप्राय ये है कि अगर पुण्य जो है वो पाप को शक्ति देने लगे, पुण्य पाप को बचाने लगे, अगर कोई पुण्य का कवच पहन करके कोई पापी युद्ध करने के लिए आवे और उस पापी को मारना हो तो पापी को मारने के लिए पुण्य के कवच पर प्रहार करना होगा कि नहीं करना होगा। महाभारत के युद्ध में जो कथा आती है वो बड़ी सांकेतिक। क्या कर्ण के पास बड़ा दिव्य रथ है और उस रथ पर बैठ करके वो युद्ध कर रहा महाभारत, और युद्ध करते हुए उसके रथ का जो पहिया है वो कीचड़ में फंस जाता है और वो रथ से उतर करके उस रथ के पहिए को कीचड़ से निकालने की चेष्टा करता है। और जब कर्ण जो रथ के पहिए को निकालने की चेष्टा करता है तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन बस इसी समय कर्ण का वध कर दो। संकोच में पड़ गए अर्जुन, महाराज ये कार्य तो कुछ अटपटा लग रहा है। जब वो रथ पर बैठा हुआ नहीं है, जब रथ के पहिए को कीचड़ से निकाल रहा है, ऐसी स्थिति में क्या कर्ण पर प्रहार करना ठीक? भगवान ने कहा कर्ण जब तक रथ पर बैठा रहेगा तब तक तुम मार नहीं पाओगे। पर अर्थ क्या हुआ? अब इसका आध्यात्मिक अर्थ बड़ी सावधानी से आपसे समझे। कर्ण जिस रथ पर बैठा हुआ है वो धर्म का रथ, और धर्म के रथ पर बैठा हुआ कौन है? जो स्वयं अधर्म की विजय के लिए लड़ रहा है। दुर्योधन के विजय के लिए युद्ध कौन कर रहा है? कर्ण। और बैठा हुआ किस रथ पर है? धर्म के रथ। और उसका अभिप्राय कि धर्म जो है अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अधर्म को जिताना चाहता है। इसीलिए दूसरा संकेत आता है, कर्ण जो है वो सूर्य का बेटा है और सूर्य तो प्रकाश का पुंज है, पर सूर्य का बेटा होने के बाद भी वो जिताना किसको चाहता है? दुर्योधन। और दुर्योधन किसका बेटा है? दुर्योधन धृतराष्ट्र का बेटा है, अंधे का बेटा। सूर्य और अंधे के बेटे को जितावे। सूर्य जो है वो आंख वालों को जितावेगा कि अंधों को जितावेगा? भाई सूर्य का प्रकाश तो अंधों के लिए कोई उपयोगी नहीं है, वो तो जो नेत्र में ज्योति है उन्हीं को देखने की शक्ति देता है। ऐसी परिस्थिति में अगर कर्ण प्रकाश के विजय के लिए प्रयत्न करे तो ठीक है, पर जब वो अपने प्रकाश का दुरुपयोग करे, कब प्रकाश का दुरुपयोग करे? जब वो अपने धर्म का दुरुपयोग करे। तो भगवान का अभिप्राय क्या था? कर्ण की विडंबना यही थी, कर्ण के जीवन में दुर्भाग्य यही कि उसका रथ बहुत बढ़िया था पर कीचड़ में फंसा हुआ था। ये कीचड़ का है, पाप का कीचड़ है, और पाप के कीचड़ में धर्म का रथ फंसा हुआ। और भगवान कहते हैं अगर ये फिर से धर्म का आश्रय ले लेगा तो धर्म का आश्रय लेकर के ये पाप को ही शक्ति देगा। इसलिए अर्जुन तुम रंच मात्र संकोच मत करो और कर्ण के ऊपर प्रहार करो। भगवान कृष्ण के आदेश को अर्जुन ने स्वीकार किया और तभी कर्ण की मृत्यु हो पाई। वृंदा के पातिव्रत को नष्ट करने का अभिप्राय वस्तुतः पातिव्रत को नष्ट करना नहीं। वृंदा अपने पातिव्रत के द्वारा जब जालंधर को शक्ति देती है तो भगवान का अभिप्राय है कि जो तपस्या, जो त्याग, जो धर्म, जो श्रेष्ठ का श्रेष्ठता, जिसका उद्देश्य बुराई को जिताना हो, उसको भी विनष्ट करना होगा, उस पर भी प्रहार करना होगा। ये समस्या। तो रावण
सचमुच इतना शक्तिशाली है। पाप के द्वारा तो वो सफलता प्राप्त करने की चेष्टा करता ही है, पुण्य का भी, तपस्या का भी और योग का भी, नाना प्रकार के साधनों का बल जो है वो रावण के जीवन में प्राप्त है। ब्रह्मा कह देते हैं कि हम इसको मिटाने में सक्षम नहीं, और तब देवताओं के मन में निराशा आने लगी। पर तब बुद्ध के देवता ने उपाय बताया। बुद्ध के देवता ने उपाय बताते हुए कहा कि वे, मैं स्वयं तो रावण का वध करने में समर्थ नहीं हूं, पर हम सबके ऊपर जो है, जो ईश्वर है, का वो ईश्वर जो है इस समस्या का समाधान कर सकता है। और पृथ्वी, तुम उस ईश्वर की दासी हो, हम सब उस ईश्वर के सेवक हैं, और वो ईश्वर ही वही है। ईश्वर जो है वही सृष्टि के विधान से ऊपर है। संसार के समस्त जीव कर्म सिद्धांत में बंधे हुए हैं, एकमात्र ईश्वर ही कर्म से परे है। अगर उससे हम अनुरोध करें तो वही ईश्वर रावण को मिटा सकता है। और इसका सीधा सा तात्पर्य क्या हुआ कि जब बुराई किसी प्रकार से न मिटे तो अंत में बुद्ध के देवता ये उत्तर देते हैं कि बुराई को मिटाने के लिए अपने प्रयत्न से काम नहीं चलेगा, हमें आवश्यकता है भगवान की। भगवान चाहे तो बुराई को क्षण भर में मिटा सकते हैं, इसलिए अब भगवान का आश्रय लेने की आवश्यकता, ये बात समझ में आ गई। यही साधना का क्रम। और उसके बाद यहाँ तक तो बात ठीक रही, पर फिर बहस शुरू हो गई। वो बहस चलती ही जा रही, अभी चलती जा रही। क्या वो कौन भगवान है, कौन भगवान बड़े हैं और कौन छोटे हैं, कि कौन से भगवान कहाँ मिलेंगे, वो क्षीर सागर में मिलेंगे कि वैकुंठ में मिलेंगे कि साकेत में मिलेंगे कि गोलोक में मिलेंगे। आज भी ये विवाद चलता रहता है कि राम बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं कि शंकर बड़े हैं कि दुर्गा बड़ी है, ये कौन बड़े हैं, और उन्हें पाने के लिए व्यक्ति को कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा। वही विवाद वहां छिड़ गया। किसी ने कहा कि पूर्व वैकुंठ जान कह कोई, को कह पै निधि बस प्रभु सोई। किसी ने कहा वैकुंठ में, किसी ने कहा क्षीर सागर में। तो जो लोग ये कहते हैं कि भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, क्या वो गलत कहते हैं क्या? क्या जो कहते हैं कि वैकुंठ में रहते हैं, क्या वो गलत कहते हैं क्या? साकेत और गोलोक में जो कहते हैं, क्या वो गलत कहते हैं क्या? और कहते ही नहीं। मैंने तो छपे हुए नक्शे देखे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जिसमें लोगों का चित्र बना रहता है, पर उन चित्रों में मजेदार बात यह रहती है कि हर चित्र का नक्शा अलग ही तरह का रहता है। कृष्ण भक्तों वाले नक्शे में गोलोक सबसे ऊपर होता है और साकेत लोक नीचे होता है, और राम भक्त वाले जो चित्र छपवाते हैं उसमें तो साकेत ऊपर है और गोलोक नीचे है। बड़ा विवाद चलता है, पर गोस्वामी जी ने इसको बहुत सुंदर दृष्टांत के द्वारा समझाया। उन्होंने कहा कि भाई ईश्वर तो सर्वव्यापी, और सर्वव्यापी होने के नाते चाहे जहां आप इसको दृष्टांत, अगर आज के भौतिक युग में भौतिक दृष्टांत दें तो बिजली का दृष्टांत दे सकते हैं कि बिजली में जो तार प्रवाहित हो रहा है वो तो समान रूप से सर्वत्र प्रवाहित हो रहा है, लेकिन आप प्रकाश को पाने के लिए एक केंद्र बनाते हैं। इस कमरे में हमें प्रकाश चाहिए, प्रकाश पाने के लिए हमको यहाँ बीच में लट्टू हम लगावेंगे, चाहे हम नीचे टेबल लैंप के द्वारा हम बिजली पावेंगे, चाहे हम छत पर का बिजली का लट्टू लगा करके बिजली पावेंगे। आपने वहीं पर उस बिजली को पाया, और ऐसी परिस्थिति में जहां आपने पाया, अगर आप ये कहते हैं कि बिजली यहाँ में है, प्रकाश यहाँ है, तो ठीक है। पर अगर आप ये मानने की भूल कर बैठे कि वो यही है अन्यत्र नहीं है, तो ये सिद्धांत वस्तुतः वास्तविक नहीं। तो वस्तुतः यही बात आगे चल करके भगवान शंकर ने समझाया। जब भगवान शंकर से पूछा गया कि ईश्वर वैकुंठ में है कि क्षीर सागर में है, किस लोक में, तो शंकर जी ने देवताओं से कहा नहीं, देश काल दिश विदिशो माई, कहो सो कहा जहां प्रभु नहीं।
दिशा और विदिशा कहाँ है जहां वो ईश्वर नहीं। पर महाराज सर्वत्र मान लेने से क्या समाधान हो जाएगा क्या? कोई निर्गुण से सगुण बनाने का अभिप्राय ये हुआ। आज के दृष्टांत को ये देख लें कि अगर बिजली सर्वत्र प्रवाहित है ये जान ले तो क्या इस जान लेने से अंधेरा मिटेगा क्या? क्या एक पुराना दृष्टांत दें तो जैसे गाय के शरीर में दूध व्याप्त है, पर क्या ये जान लेने से आपके दूध की आवश्यकता की पूर्ति होगी क्या? उसको पाने के लिए आपको उसे जो सर्वदेश में है उसे एक देश में पाना पड़ेगा, जो असीम है उसे ससीम बनाना पड़ेगा, का जो सर्वव्यापक है उसको सीमा में लाना पड़ेगा। जैसे दृष्टांत आपके सामने यो दे कि जल भरा हुआ है कहीं और आपको प्यास लगी हुई और कोई गणितज्ञ आकर के ये बता दे कि इसमें तो अथाह जल भरा हुआ है, ये इतनी मात्रा में जल भरा हुआ है, और आपने उसे सुना तो सुन लेने से आपको जल की अगाधता का पता चल गया, जल की मात्रा का पता चल गया। पर क्या जल की मात्रा को जान लेने से आपकी प्यास बुझ जाएगी क्या? ऐसा तो नहीं कि हम जान ले कि इतना मात्रा में जल है और उसको जान करके और सुन करके हमारी प्यास बुझ जाएगी। प्यास बुझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखते हैं, एक बर्तन आप लेते हैं और उस बर्तन में जल को आप भर लेते हैं, तो अब आप बताइए, जो जल असीम था उसको आपने जब आप एक बर्तन में ले आए तो बर्तन में ले आने पर वो जल ससीम हो गया कि नहीं हो गया? कि यज्ञ को चाहे आप क्रिया की दृष्टि से देखें और अगर आप गहराई से दृष्टि डाल करके देखें तो यज्ञ जो है वो क्या है? यज्ञ वस्तुतः अध्यात्म तत्व है, और यज्ञ में अध्यात्म तत्व में एक संकेत पहला आता है क्या? ये प्राचीन परंपरा थी कि जब यज्ञ करने चलते थे तो अग्नि को बाहर से न ले आकर के लकड़ी के घर्षण के द्वारा अग्नि को प्रकट किया जाता था, और उसको यज्ञ की परंपरा में अग्नि मंथन कहते हैं। तो आप बाहर से भी ले आकर के अग्निकुंड में लकड़ी को प्रज्वलित कर सकते हैं, पर अग्नि को बाहर से न ले आकर के अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि को प्रकट करें, ये यज्ञ की जो ये प्रक्रिया है इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, इसका अभिप्राय ये है, शंकर जी ने जो दृष्टांत दिया उसी में इसका उत्तर क्या कि जैसे लकड़ी में अग्नि व्याप्त है, पर जब तक अगर ये हम समझ लें कि लकड़ी में अग्नि है और ये सोच करके अगर हम लकड़ी के ऊपर चाय पकने के लिए रख दें, भोजन पकने के लिए रख दें, या ठंड लगने पर लकड़ी का ढेर अपने सामने लगा करके बैठ जाए तो न चाय पकेगी, न भोजन पकेगा, न ठंड मिटेगी। का उसको पहले का उस लकड़ी में छिपी हुई अग्नि को प्रकट करना होगा। इसी प्रकार से यज्ञ का मूल तत्व ये हुआ ज्ञान की दृष्टि से कि ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, पर सर्वव्यापक को जब तक प्रकट नहीं करेंगे तब तक यज्ञ की प्रक्रिया का श्री गणेश नहीं होगा। अगर ज्ञान यज्ञ करना चाहते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि व्यापक ब्रह्म को हम प्रकट करें, और प्रकट करने के लिए पद्धति क्या है? अग जगमय सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमि आगी। प्रेम के द्वारा ही ईश्वर प्रकट होता है, प्रेम के द्वारा ही प्रभु प्रकट होते हैं। बस भौतिक विज्ञान में और आध्यात्मिक विज्ञान में ये अंतर है। कृपया दोनों विज्ञानों के अंतर को आप ध्यान से समझ लेंगे। आज का युग भौतिक विज्ञान का युग है, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं और उन वैज्ञानिकों का चमत्कार जो है वो पग पग पर हमारे आपके सामने आता है। भौतिक विज्ञान के चमत्कार हमारे सामने, और दूसरी ओर जो अध्यात्म शास्त्र है उसके लिए भी अध्यात्म विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान में और अध्यात्म विज्ञान में एक ही अंतर है। क्या? भौतिक विज्ञान का नियम ये है कि जितने पदार्थ दिखाई दे रहे हैं इस पदार्थ में शक्ति छिपी हुई है। अगर हम वो नियम जान लें कि जिसके द्वारा पदार्थ से शक्ति को प्रकट किया जा सकता है,
तो हम पदार्थ से शक्ति को प्रकट करके नाना प्रकार के आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। आप देखते हैं बिजली ये क्या है, जल के द्वारा, ये कोयले के द्वारा बिजली प्रकट कर ली गई और उसका अभिप्राय कि ये शक्तियां पदार्थों में विद्यमान थी। जब तक उस विधि को व्यक्ति को ये ज्ञात नहीं है कि कैसे प्रकट हो, तब तक व्यक्ति बेचारा का उससे वंचित है। पर प्रकृति के नियम को जो जान लेता है वो पदार्थ से शक्ति को प्रकट कर लेता है। और भौतिक विज्ञान का चमत्कार यही है। पर अध्यात्म विज्ञान की मान्यता क्या है? अध्यात्म विज्ञान की मान्यता ये है कि भाई पदार्थ से शक्ति को तो प्रकट कीजिए, पर शक्ति को प्रकट करने के बाद यहीं पर भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान का अंतर यह है कि भौतिक वैज्ञानिक ये मानता है कि पदार्थ से शक्ति को पाइए और पा करके उस पर अधिकार कीजिए और अधिकार करके उसका मनमाना उपयोग कीजिए। और आज का वैज्ञानिक जो है शक्ति का मनमाना उपयोग कर रहा है और उसी शक्ति के उपयोग में आज बड़े बड़े भयानक अस्त्रों का भी निर्माण हो गया है, जिसमें निर्माण करने वाला और सारा विश्व आतंकित है। गणित करके बताया जाता है कि अगर जिस प्रकार के बमों का निर्माण हो गया है, अगर उसमें से कुछ फूट पड़े तो विश्व का विनाश कितनी शीघ्रता से हो जाएगा। अध्यात्म विज्ञान की मान्यता क्या है? अध्यात्म विज्ञान की मान्यता यह है कि ना भाई, पदार्थ के में शक्ति है, पर शक्ति के पीछे एक और वो कौन है? शक्ति के पीछे जो शक्तिमान है, उस शक्तिमान को भी खोजिए। तो भौतिक विज्ञान शक्ति की खोज में लगा हुआ है और अध्यात्म विज्ञान शक्ति के साथ साथ शक्तिमान की खोज में लगा हुआ है। और शक्ति और शक्तिमान, शक्ति को प्रकट करना सरल है, पर शक्तिमान को प्रकट करना थोड़ा कठिन है। क्यों? बोले शक्ति प्रकट होती है, नियम, गणित का नियम आपने जान लिया, विज्ञान का नियम आपने जान लिया और आपने शक्ति को प्रकट कर लिया। तो शक्ति जो प्रकट होती है वो नेम से होती है, और ये जो शक्तिमान प्रकट होता है वो नेम से तो प्रकट होता नहीं। वो कैसे प्रकट होता है? बोले अग जग मैं सब रहित विरागी प्रेम तिप्रम। नेम सरल है, प्रेम बड़ा कठिन। नियम का, गणित का नियम जानना सरल है, पर हृदय का गणित जानना ये तो असंभव है। कहिए जो प्रेम की परिपाटी है, प्रेम की पाठशाला में भगवान श्री राम ने जब हनुमान जी से संदेश भेजा तो ये कहा कि हनुमान तुम सीधे से जाकर के कहना कि तुम्हारे और मेरे प्रेम का जो तत्व है वो तो एकमात्र मेरा मन जानता है। आश्चर्य हुआ क्या? कहना ये चाहिए कि हमारे और तुम्हारे प्रेम का तत्व हमारा और तुम्हारा दोनों का मन जानता है। व्यवहार में लोग बोलते हैं तो यही कहते हैं कि हम दोनों की बातें हम दोनों जानेंगे, तीसरा कहां से जानेंगे? पर भगवान राम ने कहा कि नहीं, हमारे और तुम्हारे प्रेम का तत्व एकमात्र मेरा मन जानता है। तो क्या सीता जी का मन नहीं जानता है क्या? भगवान का अभिप्राय क्या? कि संसार के गणित में एक और एक मिलकर के दो होता है। भौतिक विज्ञान में जो गणित पढ़ेगा वहां एक और एक मिलकर के दो होता है, पर प्रेम की पाठशाला में एक और एक मिलकर के एक होता है, दो नहीं होता। अगर प्रेम की पाठशाला में भी एक और एक मिलकर के दो हो गए तो प्रेम तत्व का उदय ही नहीं हुआ। वहां तो वस्तुतः एक और एक मिलकर के एक होते। वो बहुत मीठी बात आती है। श्री राधा रानी ने एक बार अपनी सखियों से कहा कि सखी, श्री कृष्ण मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। पूछ दिया कैसे पता कि बड़ा प्रेम करते हैं? आप बताइए, आपके मन में कौन सी इच्छा आई? कब क्या आपने उनसे करने के लिए कहा और उन्होंने पूरा करके दिखा दिया, जिससे आपको पता चल गया कि वो आपसे बड़ा प्रेम करते हैं? श्री राधा रानी मौन हो गई, बोल नहीं रही। जब मौन है तो किसी सखी ने कहा कि आपने तो कहा कि जो मैं चाहती हूं वही श्री कृष्ण करते हैं, पर आपने घटना तो एक भी नहीं बताई। तो श्री राधा रानी ने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, बोले सखी, तुम्हारा प्रश्न सुन करके मेरे सामने एक समस्या आ गई। क्या?
बोले जोई जोई भावे मोहे सोई करे प्यारो, पर जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। समस्या ये है, मैं क्या बताऊं, मैं जो चाहती हूं वो कृष्ण करते हैं कि कृष्ण जो करते हैं वही मुझे अपना लगने लगता है। बस वही का जोई जोई भावे मोहे सोई करे प्यारो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। मेरे तो भावती ठौर प्रियतम के नैनन में ही, प्रीतम भयो चाहे मेरे नैनन को त्यारो। और अंत में फिर कहा हित हरिवंश हंसिनी हंस श्यामल गौर, कहो करे कौन जल तरंगन न्यारो। जल और तरंग दो है कि एक? भाषा में बोलेंगे तो ये कहेंगे जल है, जल की तरंग है, पर गहराई से जानने वाला जानता है कि जल और तरंग जो है इनमें दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। तो भाई भौतिक विज्ञान की पाठशाला में जितने पाठ पढ़े जाते हैं, भौतिक भाषा में अगर कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया बोले तो विद्वान माना जाए, और प्रेम की पाठशाला में अगर कोई बिल्कुल बोल ही न पावे तो ही उसे पंडित मानेंगे, उसे डूबा हुआ मानेंगे, उसके लिए कहेंगे डूबे सो बोले नहीं बोले सो अनजान। तो यहाँ तो सारी प्रेम की परिपाटी ही नेम की परिपाटी से पूरी तरह से अलग है। ईश्वर नियम की सीमा में है नहीं, शक्ति तो नियम की सीमा में है, और उस नियम की सीमा के अनुकूल हम शक्ति को प्रकट कर लेते हैं। शंकर जी कहते हैं उसे पाना हो तो प्रेम के द्वारा उसे प्रकट करना हो। और प्रेम बस यज्ञ में अरण्य मंथन का अभिप्राय यह है कि पहले जो सर्वव्यापक ब्रह्म है उसको अपने अंतःकरण के प्रेम के द्वारा प्रकट कीजिए, और प्रकट करने के पश्चात फिर आहुति दीजिए। आहुति काहे की? तिल, चावल और जौ, इन तीनों को घी में मिलाइए और इसको आप बना करके आहुति और आहुति को अग्नि में दीजिए। आपने देखा ये जो यज्ञ कुंड में आहुति दी जाती है, इसमें तीन जो रंग है, तीन जो अन्न है वो तीन रंग के, तिल काला है, चावल श्वेत है और यौ पीला है। इन तीनों रंग को मिलाकर के आहुति देने का अभिप्राय है। बोले मनुष्य के जीवन में तीन प्रकार के कर्म हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण का रंग श्वेत है, रजोगुण का रंग पीला है, तमोगुण का रंग काला है। इसका अभिप्राय यह है कि भाई घी है, स्नेह है, बोले जितना त्रिगुणात्मक कर्म है उसको समर्पित कर देना ईश्वर के प्रति, यही यज्ञ। और ये तब संभव होगा जब हम ईश्वर को प्रेम के द्वारा प्रकट करेंगे और अपना त्रिगुणात्मक कर्म जो है यत् करोसि यदश्नासि यत् दुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, यही ईश्वर की आराधना है, यही ईश्वर की पूजा है, यही संकेत शंकर जी देवताओं को देते हैं। और कहते हैं कि जब तक निर्गुण को निराकार को साकार नहीं बनाओ, जब तक कि अव्यक्त को व्यक्त नहीं करोगे, तब तक रावण के वध की समस्या का समाधान नहीं होगा। इसका एक सूत्र है, इसको बस ये ध्यान में रखें कि जानने से बुराई नहीं मिटती है। जब बुराई मिटेगी तो प्रेम से मिटेगी, ज्ञान से नहीं मिटेगी। ज्ञान का कार्य मिटाना नहीं है, ज्ञान का काम तो दिखाना है। देखिए ना, ये प्रकाश जो है ज्ञान, तो ज्ञान का कार्य किसी वस्तु को मिटाना नहीं है। प्रकाश हो जाए तो कोई वस्तु मिट नहीं जाती। प्रकाश है तो जो वस्तु जैसी है वैसी दिखाई देती है। इसी तरह से ज्ञान जैसा है, तो वो बहुत बढ़िया बात गोस्वामी जी ने कहा कि जिस समय भगवान राम वन में जा रहे थे और एक पात्र का वर्णन आता है, पात्र का वर्णन आया कि पात्र जो है वो तापस जी है। जो लोग रामायण का पाठ करते होंगे, जो न करते हो वो भी निश्चित रूप से करें। उसमें एक प्रसंग आता है जब भगवान राम वन में जा रहे थे तो एक तपस्वी उनका मिलने के लिए आता है, जिसकी अवस्था बहुत थोड़ी थी, देखने में बड़ा तेजोमय था, और भगवान के चरणों में उसने साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और उसके पश्चात उस तपस्वी के लौट करके जाने का तुलसीदास जी ने वर्णन नहीं किया। कई बार कई महानुभावों ने ये इस प्रश्न पर विचार किया कि ये तापस कौन थे।
कोई कहता है चित्रकूट था, कोई कहता है अग्निदेव थे, कोई किसी ऋषि का नाम लेता है। मुझसे भी कभी कभी लोग पूछते हैं कि ये तपस्वी कौन, और मैं कहता हूं कि भाई तुलसीदास जी ने जो लिखा है वही मैं मानता हूं। उन्होंने कहा कि ये तपस्वी और राम का मिलन क्या है? बोले मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तनु कह सबको। राम मूर्तिमान परमार्थ है और तापस मूर्तिमान प्रेम। ये तापस और राम का मिलन माने प्रेम और परमार्थ का मिलन। तो पूछा गया कि दोनों के मिलन में आपको कैसा लगा? तो गोस्वामी जी ने बड़ी अनोखी बात कही कि भगवान राम ने जब तापस को उठा करके हृदय से लगाया तो भगवान राम को कैसा लगा? तब भगवान श्री राम ने गोस्वामी जी ने कहा मनहु प्रेम राम सप्रेम पुलक उर लावा और परम रंग जल पारस पावा। जैसे कोई दरिद्र पारस को पाले और पारस को पाके प्रसन्न हो जाए, इसी प्रकार से श्री राम मानो दरिद्र है और तापस मानो पारस। बिल्कुल उल्टी बात हो गई। भगवान को पारस बताते और तापस को दरिद्र बताते तो ठीक था, पर भगवान ने कहा कि भाई दरिद्र तो मैं हूं कि संसार में प्रत्येक जीवन व्यक्ति के जीवन में बैठा हुआ हूं, पर बिल्कुल परिवर्तन कर नहीं पाया, लोगों की दरिद्रता दूर नहीं कर पाया। वो तो पारस का चमत्कार है कि लोहे को सोना बना देता है, और ये पारस प्रेम का पारस है। प्रेम में ये सामर्थ्य है कि वो जीवन को बदल देता है, प्रेम परिवर्तित कर देता है। इसीलिए कबीरदास जी ने भगवान से कहा कि मैं ये चाहता हूं कि जीवन में ही मैं आपको पालूं। तो उन्होंने कहा कि जीवन में क्यों, मरने के बाद भी तो मुक्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि ना, उसमें अंतर है। जीवत में मोको मिलो मुझे मिलो न राम। आप जीते जी मिलिए, मरने के बाद नहीं। क्यों? बोले जब लोहा माटी मिला तब पारस के ही काम। कहीं शरीर का जो लोहा है ये इस जीवन में ही प्रेम के पारस से बदल जाए तो धन्य हो गया, और अगर मरने के बाद शरीर के मिट जाने के बाद मुक्ति हुई तो इसमें प्रेम का कोई चमत्कार नहीं। और उसका अभिप्राय यह है, शुद्ध जो निर्गुण निराकार ज्ञान में ब्रह्म है, जब तक हम प्रेम के द्वारा उसको सगुण साकार नहीं बनावेंगे, व्यक्त नहीं करेंगे, और व्यक्त करने में बड़ी छूट है। जब व्यक्त ही करना है बस निर्गुण निराकार ब्रह्म सोना और सगुण साकार ब्रह्म आभूषण। सोने और आभूषण में क्या अंतर है? सोने और आभूषण में कोई अंतर नहीं, पर अंतर ये है सोना आप धारण नहीं कर सकते हैं, देख करके ये अनुभव कर सकते हैं कि इतना सोना, पर सोने को जब आप धारण करना चाहेंगे तो उसको तो आभूषण के रूप में, तभी वो आपकी शोभा बढ़ावेगा जब कभी आभूषण के रूप में बना लेंगे। इसलिए भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वही भक्तों के प्रेम से द्रवित होकर के नन्हे बालक के रूप में अयोध्या में जन्म लेता है, वो श्री राम हमारे ऊपर द्रवित हो। इसके बाद की चर्चा करो। बोलिए।